हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज चर्चा का विषय है। हम लोग भगवान आदम से गोपियों को संदेश भेजते हैं। यह अध्याय बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भागवत का सबसे लास्ट में भी बताया। लास्ट में श्री शुक उवाच कृष्णेनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमा। कृष्णेनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमा। कृष्णनां प्रवरो मन्त्रे कृष्णस्य दयितशखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमा। देखो, सबने कहा वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र और अत्यंत बुद्धिमान बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य है उद्धव। तो उद्धव का पहले उद्धव संदेश बोलने के पहले उद्धव का भगवान का संदेश देने के पहले सुखदेव गोस्वामी उद्धव की महिमा बता रहे हैं। उद्धव को क्यों सिलेक्ट किया गया वृंदावन जाने के लिए, उद्धव में ऐसे क्या गुण थे, वो बता रहे हैं। वहां तो द्वारका में बहुत लोग थे वृंदावन जाने के लिए। पहला प्रश्न है कि कृष्ण स्वयं क्यों नहीं गए, बलराम जी को क्यों नहीं भेजे, उद्धव जी को क्यों भेज रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग पहले समझना होगा। प्रसंग क्या है? कृष्ण बलराम, अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लेके आए। मथुरा आए, कंस का वध किया और वो बोल के आए थे वृंदावन वासियों को कि मैं एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा कंस का वध करके। लेकिन कृष्ण बलराम ने देखा कि वापस जाना उचित नहीं है, क्योंकि वसुदेव और देव की जो जीवन भर जेल के कारागार में थे, उनको उनका पुत्र मिला है अभी भी, और मिल के तुरंत अगर वापस चले जाते हैं वृंदावन तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए कृष्ण बलराम मथुरा में रहना पड़ा, वो जा नहीं सकते थे वृंदावन, तुरंत जाना उचित नहीं था। नंद महाराज को उन्होंने किसी तरह से समझा कि वृंदावन वापस भेज दिया और कृष्ण बलराम मथुरा में रह गए। लेकिन उधर मथुरा वृंदावन के जो ब्रजवासी थे, वो लोग कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे थे, अत्यंत व्याकुल। वो बहुत रोते थे। तो वो कृष्ण को, वो तो अंतर्यामी है, तो कृष्ण को समझ में आ रहा था कि ब्रजवासी बहुत रो रहे हैं मेरे विरह में, बहुत दुख में है। उनको समाचार मिलता था कृष्ण कि ब्रजवासी कितना दुखी है, कितने विरह में।
वो कृष्ण को समझ में आ रहा था, और कृष्ण को भी वृंदावन का विरह सता रहा था। लेकिन वो मजबूरी थी कृष्ण की, उनको मथुरा रहना ही था, क्योंकि वसुदेव देवकी को कुछ दिन साथ में नहीं रहने से बहुत अन्याय होगा। श्री कृष्ण और बलराम ये वृंदावन के वासियों के दुख को कृष्ण जी बहुत अच्छे से समझ रहे थे, और उनका दुख स्मरण करके कृष्ण भी दुखी रहते थे। उनको ब्रजवासियों को दुखों का स्मरण आता था कि गोप सखा कैसे दुखी होंगे, गोपियां कैसे दुखी होंगे, माया सुधा कैसे, उनका स्मरण करके कृष्ण भी दुख में रहते थे हमेशा। तो अब कृष्ण ने सोचा कि क्या किया जाए, ब्रजवासियों के दुख को कैसे कम किया जाए, क्या करने से ब्रजवासियों का दुख कम होगा, ये सोच रहे थे। तो उनको लगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत ही अत्यंत मेरा अगर कोई निकट, मेरा घनिष्ठ व्यक्ति अगर कोई वृंदावन जाए और उनके द्वारा मैं उनको संदेश भेजूं, जो संदेश सुन के मैं कुछ लिख के, जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, आजकल फोन करते हैं, फोन का सिस्टम था चिट्ठी, पत्र व चिट्ठी लिख के भेजूंगा, वो चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे। मेरा कोई एकदम, मेरा कोई अंतरंग बहुत घनिष्ठ अपना व्यक्ति अगर वृंदावन जाके गोपियों को मेरे हाथ से लिखा हुआ पत्र अगर सुनाएगा, वो पत्र पढ़ के वो लोग को मन में बहुत दुख हल्का हो जाएगा। ऐसा तो कौन है वो व्यक्ति, किसको भेजने से अच्छा होगा? कृष्ण ने उद्धव जी को चुना। उद्धव जी को वृंदावन जाने के लिए क्यों चुना? इसका सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एक नंबर कारण है वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री। जो वहां पर अ, मथुरा में जो सभा बैठती थी, सभा में सब मंत्री लोग बैठते थे चारों तरफ, बीच में उग्रसेन बैठते हैं, चारों तरफ सब मंत्री बैठते हैं। वो सभा में मंत्री मतलब जो मंत्रणा करते हैं, जो सलाहकार होते हैं, उनको मंत्री कहते हैं। सलाहकार जो राजा को सलाह देते हैं। तो मंत्रियों में से एक मुख्य, सबसे मुख्य मंत्री थे उद्धव जी। उस सभा के, मथुरा की सभा के सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे उद्धव जी। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रवरो मंत्री, यहाँ प्रवरो, प्रवरो मतलब प्रधान मंत्री, तो प्रधानमंत्री थे वहां के। कौन? उद्धव जी। और राजा थे उग्रसेन, मतलब प्रेसिडेंट, राजा हो गया उग्रसेन, और प्रधानमंत्री थे उद्धव जी। एक नंबर तो वो उनका पहला क्वालिफिकेशन ये था कि मथुरा के वो प्रधानमंत्री थे। लिखा है कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या था? कृष्ण के दैत सखा, कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। कृष्ण के साथ वो हमेशा रहते थे, दिन रात उनके साथ खाना, बैठना, उठना। हमेशा कृष्ण के उतरे हुए कपड़े प्रसाद के रूप में पहनते थे। कृष्ण अपनी हृदय की, मन की बात उनसे शेयर करते थे, और वो बातों को समझ पाते थे उद्धव जी। कृष्ण के हृदय की बातों को समझते थे, समझ के कृष्ण को भी सांत्वना देते थे। तो ऐसे बहुत ही कृष्ण से दैत्य सखा। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? शिष्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति है, डायरेक्ट उनके शिष्य थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। ये उनका तीसरा क्वालिफिकेशन हो गया। इससे अर्जुन जी धनुर्विद्या, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा, और भीष्म पितामह ने धनुर्विद्या किससे सीखा? साक्षात परशुराम से। जो परशुराम भगवान के अवतार है,
परशुराम भगवान के अवतार है और बहुत पावरफुल, शक्तिशाली। मतलब उनका नाम सुन के पूरी पृथ्वी कांपती है। उनसे डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त किया भीष्म पितामह ने, परशुराम से, जो कोई बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार उद्धव जी स्वर्ग के जो देवगुरु बृहस्पति है, उनसे जाकर के सीधा शिक्षा लेके, जैसे हम लोग कोई किसी का अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, तो उसका महिमा अलग होता है, आईआईटी। लेकिन कोई अमेरिका से डिग्री लेके आए, इंग्लैंड से डिग्री लेके आए, तो महिमा अलग है। उद्धव जी ने स्वर्ग से डिग्री प्राप्त किया है पढ़ाई का, देवगुरु बृहस्पति से। वो उनकी शिष्य थे। ये उद्धव जी के क्वालिफिकेशन है। एक तो वो मथुरा के सभा के प्रधानमंत्री थे, सबसे अच्छे सलाहकार थे, मंत्रणा देने वाले। और दूसरे बृहस्पति के शिष्य थे, मतलब बहुत अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिमान थे सबसे ज्यादा। और तीसरा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को चुना। ये था श्लोक का सामान्य अर्थ बताया। अभी हम कुछ टीकाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्पेशल है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब टीकाओं के साथ आगे जाएंगे, भाग दौड़ नहीं करेंगे इसमें। तो श्रीधर स्वामी इस अध्याय का इस अध्याय का जो कारिका है उसमें लिखते हैं, षट्चत्वारिंशके घोषम् उद्धवं प्रेष्य तद्गिरा यशोदानन्दयोश्चक्रे कृष्णशोकापनोदनम्। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि 46वें अध्याय में, 46वां अध्याय मतलब जो अध्याय में हम लोग चालू किए, उसमें श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और उद्धव जी की वाणी के द्वारा जसोदा और नंद महाराज का शोक को दूर किया। शोकापनोदनम। श्रीधर स्वामी के द्वारा, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि उद्धव जी के द्वारा कृष्ण ने नंद यशोदा का शोक को दूर किया। तो हम लोग, आप सबने कई बार सुना होगा, मैं भी कई बार सुना हूं, ऐसा कथाकार कहते हैं कि अ, उद्धव जी को भगवान ने भेजा वृंदावन। भगवान ने भेजा उद्धव जी को वृंदावन में। उद्धव जी वहां गए और उनका ज्ञान पूरा फीका पड़ गया। उद्धव जी का ज्ञान पूरा फीका पड़ गया और उन्होंने वहां से वो जो नंद महाराज और यशोदा, उनकी जब बातें सुनी तो उनसे प्रभावित हुए और उनसे शिक्षा प्राप्त की, प्रेम भक्ति की शिक्षा प्राप्त। तो उद्धव जी को भगवान ने प्रेम भक्ति क्या होती है वो शिक्षा देने के लिए भेजा। तो ये एक मत है, लेकिन एक दूसरा मत भी है। दोनों मत है आचार्य को, हमको दोनों ही गलत, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों सही है। लेकिन दूसरा मत भी हमें याद रखना चाहिए। एक मत तो सब जानते हैं, दूसरा मत भी याद रहे। दूसरे मत में क्या है, श्रीधर स्वामी यहाँ लिख रहे हैं कि यशोदा और नंद महाराज का शोक को दूर किया उद्धव जी ने। ऐसा लिखा है श्लोक में कि घोषम उद्धवम प्रेष्य तदगिरा यशोदानंद चक्रे, चक्रे मतलब दूर किया, शोक को दूर किया। फिर और क्या, और लिखते हैं, कामचारम द्विजाति सन परित्यज्य संयत गुरोर्ज्ञानम अनुप्राप्य सख्या गोपे। श्रीधर स्वामी और एक बात लिख रहे हैं कि गुरु गृह में श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु गृह में
गुरुकुल में कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मचर्य व्रत का शिक्षा लाभ किया, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उन्होंने गोपियों को उपदेश भेजा कि अभी ये आ, काम आचार नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार लिख रहे हैं। इसका बहुत तात्पर्य, हमको काम नहीं समझना चाहिए। यहाँ को वो भौतिक काम की बात नहीं है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, प्रेम आचार है। वो प्रेम आचार अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं अभी ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित हुआ हूँ। इसलिए मैं अभी दूसरी कोई स्त्रियों से बात नहीं कर सकता हूँ, दूसरी कोई स्त्रियों से मैं रासलीला नहीं कर सकता हूँ। ये सब अभी मेरे ऊपर बंदिश लग गई है। ये बात श्रीधर स्वामी ये भी लिखते हैं, नया बात है लिखा है इसमें। इसका डिटेल में हम नहीं जा रहे, डिटेल में जाएंगे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा, और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से जो लिखा है बता दिया। अभी जी गोस्वामी इसका बहुत ही अलग एंगल से दूसरी बात बता रहे हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा। जी गोस्वामी संपूर्ण दूसरा एक व्यू उनका है उद्धव जी के वृंदावन जाने के बारे में। ऐसा किसी आचार्य ने नहीं लिखा जो बात जीव गोस्वामी ने बताया है। सबसे अलग उनका व्यू है उद्धव जी के जाने के बारे में। मेरे मेरे पास अभी बुक नहीं है, लैपटॉप में पढ़ के सुनाऊंगा। और हिंदी अनुवाद नहीं है, खाली संस्कृत है, इसलिए कुछ गलती भी हो सकती है। वो सावधानी से संस्कृत को पढ़ पढ़ के बताऊंगा। जी गोस्वामी कमेंट्री। जी गोस्वामी ने इस अध्याय के शुरू में प्रणाम कर रहे हैं। क्या प्रणाम करते हैं? आर्ते शरणं कृष्णं आर्तान् व्रजजनांश्चतान् तद्वार्ताश्चाश्वासकं भक्तम् आर्त्या वंदे दुराशया। तो जी गोस्वामी कहते हैं कि मैं दिन दुखियों के शरण, आर्त आर्त मतलब दिन दुखी, दिन दुखियों की एकमात्र शरण है श्री कृष्ण, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ब्रजवासी जो कृष्ण के विरह में अत्यंत आतुर आर्त हो गए, दिन दुखी हो गए हैं कृष्ण के विरह में, उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और जो भक्त को, उन दिन दुखी भक्तों को आश्वासन देने के लिए कृष्ण ने प्रेरण किया, उस भक्त के चरणों को भी मैं अत्यंत आर्त होकर के, दिन दुखी होकर के मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। जी गोस्वामी ने इस तरह से आर्त शब्द को 4 बार यहाँ रिपीट किया एक ही श्लोक में। आर्त 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 कैसे रिपीट किया? पहले बोल रहे हैं कि जो आर्त है, मतलब ब्रजवासी हैं जो कृष्ण के विरह में अत्यंत दिन दुखी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं कि उन दिन दुखी के जो शरण है कृष्ण, आर्तों के शरण है, उनको प्रणाम करता हूँ। फिर उन आर्तों को आश्वासन देने के लिए जो गए उद्धव जी, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं कैसे प्रणाम करता हूँ? मैं भी आर्त होकर के, वैसे ही दिन दुखी होकर के उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये उनका इस अध्याय का कार्य का कहते हैं, अध्याय का और इंट्रोडक्शन में श्लोक बनाया। अभी जीव गोस्वामी ने जो अपना मत दिया है इस अध्याय के ऊपर, वो बहुत ही अनोखा है, अलग है।
वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मन लगा के सुनना होगा। सुनेंगे साथ में दूसरा काम करेंगे तो समझ में आएगा। जी गोस्वामी लिख रहे हैं, मैं संस्कृत पढ़ के फिर अनुवाद करूंगा क्योंकि मेरे पास हिंदी अभी नहीं है सामने में। एवं आत्मान प्राथमिक आवश्यकम समाप्त्या तथा आयस्य इति द्रष्टुमेष्याम इति स्ववाक्य व्यभिचार तर्क तेषाम् आर्ति विशेष संकया च व्रजं गन्तुम् अरोपि यत् श्री भगवन्नाजगामा तत्र श्रीनंद यशोदादि प्रेम पद्धतया प्रेम पद्धतया पुनस्तदागमन अभाव असंकमानानां वसुदेव देवक्यादीनां गुरुत्वेन अलंघनीय वाक्यानां अननुज्ञाय कारणं लक्ष्यते ज्ञातिन वो द्रष्टुमेष्याम विदाय सुहृदाम सुखम इत्यादि उक्तत्वात्। बहुत एक सेंटेंस बहुत बड़ा होता है संस्कृत में, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आए तो आने के बाद उनका जो प्राथमिक कार्य था, प्राथमिक कार्य में उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं मथुरा, कुछ इम्पोर्टेंट कार्य है, इम्पोर्टेंट कार्य है। उन कार्यों को, अति आवश्यक कुछ कार्य है, उस अति आवश्यक कार्यों को समाप्त करके मैं आ जाऊंगा, ये कृष्ण ने कहा था। तो अति आवश्यक कार्य था कंस का वध करना, वो अति आवश्यक कार्य समाप्त हो गया। और क्या अति आवश्यक कार्य था? वसुदेव देवकी को जेल खाने से मुक्त करना, वो कार्य भी हो गया। तो फिर कृष्ण ने कहा था, गोपियों को कहा था कि आयास से मैं आ जाऊंगा, लेकिन कृष्ण आए नहीं। और कृष्ण ने एक बार किया था, फिर क्या हुआ? तो आया से ऐसे बोले थे मैं आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं। तो नंद महाराज और नंद महाराज को उन्होंने खाली हाथ में वापस भेज दिया कि आप जाइए, मेरे को कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि वसुदेव और देवकी को सांत्वना दिए बिना मैं नहीं जा सकता हूँ। तब उन्होंने, कृष्ण ने क्या कहा? द्रष्टुम ऐसा। तो पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था गोपियों को, पहली बार आया से, वो प्रॉमिस खत्म हो गया। दूसरा प्रॉमिस किया नंद महाराज को कि मैं, आप जाइए, मैं बीच बीच में कुछ दिन के बाद जरूर देखने आऊंगा, आप लोग को देखने तो आऊंगा ही, भले मैं पूरा पूरी नहीं आ सकूं, लेकिन देखने जरूर आऊंगा। द्रष्टुम ऐश्याम, ये बात नंद महाराज को बोल के भेजा था कृष्ण ने। वो वाक्य भी कृष्ण का टूट गया। स्ववाक्य व्यभिचार तर्क तेषाम आर्थ विशेष संख्या च। अब कृष्ण ने सोचा कि मैंने 2 बार प्रॉमिस किया, 2 बार मैंने अपने वचन को तोड़ा कि मैं जाऊंगा वृंदावन, लेकिन नहीं गया। इसलिए
अभी ब्रजवासियों को ये बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा मेरी बात से, क्योंकि एक बार मैंने आयास से कहा था कि मैं आऊंगा, वो बात मैंने तोड़ दिया। फिर नंद महाराज को मैं ये बोल के भेजा कि मैं बीच बीच में देखने आऊंगा, वो बात भी तोड़ दिया। इसलिए अभी ब्रजवासी ये सब बातों को सोचते होंगे और उनको बहुत कष्ट होता होगा, ऐसा कृष्ण सोच रहे थे। तो अब सोच के उनको लगा कि व्रजम गंतुम अरोपि यथ श्री भगवान ना जगा। अब कृष्ण ब्रज में जाने के जा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं गए। गंतुम अरोपि, भगवान जा सकते हैं फिर भी नहीं गए वृंदावन। तत्र क्यों? श्री नंद यशोदादि प्रेम बद्धतया पुनस्तदागमन अभाव। तो और दूसरा बात है, हाँ, नंद महाराज और यशोदा के प्रेम में कृष्ण इतने बंधे हुए हैं, उनका प्रेम के बिना कृष्ण रह नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। फिर भी कृष्ण नहीं आए। अपने दोनों वचन को ध्यान में रखते तो भी आना चाहिए, नहीं आए। उसके बाद अभी जाने जाने की योग्य है, फिर भी नहीं आए। तो नंद महाराज और यशोदा के प्रेम में कितने बंधे हुए हैं कृष्ण, हमने पहले देखा है यशोदा माता के प्रेम में कैसे कृष्ण बंध जाते हैं, फिर भी कृष्ण वृंदावन नहीं आए। एव आशंक माना पुनस्तदागमन अभाव। ये इतना कुछ होने के बाद भी कृष्ण वृंदावन नहीं आ रहे, इसके लिए आशंक मानना, ब्रजवासियों की शंका हो रही है कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे। उस शंका से उनको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि अब कृष्ण क्यों नहीं आ रहे। उनको नंद यशोदा का भी प्रेम नहीं है, उनका प्रेम भी उनको खींच नहीं पा रहा है कृष्ण को। तो फिर आशंक मानना श्री वसुदेव देवक्यादीनाम गुरुत्वेन अलंघनीय वाक्यानाम अननुज्ञेव कारण लक्ष्यते। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी क्यों कृष्ण नहीं आते हैं, क्योंकि वसुदेव और देवकी जो कृष्ण के माता पिता है, तथा कथित माता पिता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनके लिए आना संभव नहीं है। यही कारण दिख रहा है, लगता है इसीलिए कृष्णा इतना कुछ होने के बाद भी वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं। तो आशंक माना नाम श्री वसुदेव देवक्यादि नाम गुरुत्वेन अलंघनीय वाक्या नाम अननुज्ञ कारणम लक्ष्यते। अगर अगर वसुदेव और देवकी बोलते हैं कि कृष्ण तुमको अभी नहीं जाना है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कृष्ण नहीं कर सकते, अभी तुम मत जाओ। यही ब्रजवासी सोच रहे हैं। लक्ष्य ज्ञातिन वो दृष्टुम श्यामो विधाय सुरदाम सुखम इत्यादि उत्तर। क्योंकि कृष्ण ने जब नंद महाराज और ग्वालों को वृंदावन भेज दिया था वापस, तब कृष्ण ने क्या कहा था, ये नंद महाराज और ये सब ब्रजवासी लोग, आप लोग जाइए, मैं जरूर आप लोग का दर्शन करने आऊंगा, लेकिन विधाया सुहृदाम सुखम, मैं वसुदेव और देव की और मेरे जितने भी यादव सगे संबंधी हैं, कुछ दिन उनको मैं सुख प्रदान करना चाहता हूँ, उनको मैं आनंद देना चाहता हूँ, उनको सांत्वना देना चाहता हूँ। वो लोग बहुत वर्षों से दुखी हैं कंस के अत्याचार से, उनको मैं सुखी करके आऊंगा, ये बात कृष्ण ने कहा था। इसलिए उस बात के ऊपर ब्रजवासी लोग टिके हुए हैं कि हाँ, कृष्ण ने कहा है कि वसुदेव और देवकी को और बाकी सब यादवों को
सुख देने के बाद वो आएंगे, उन्होंने कहा है। इसका मतलब अभी तक वसुदेव देवकी को वो सांत्वना पूरा नहीं हुआ है, अभी तक सुख नहीं प्रदान कर पाए। वो लोग जब तक, वसुदेव और देवकी जब तक कृष्ण बलराम को आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक उनको खुशी से रजा नहीं देंगे, तब तक कृष्ण बलराम नहीं आ सकते हैं। ये कंक्लूजन ब्रजवासियों ने निकाला। ये जीव गोस्वामी ने पहले लिखा। इसके बाद लिखते हैं, श्री ब्रजराज आदिभिश्च तद्विध गुरुजनाना इच्छा रक्षा अपि उल्लंघ्य तदागमनस्य तत्र मंगल अतिक्रम संकया स्फुटम स्फुटम प्राथितत्वात् जरासंधादि महाशत्रुभ्यो रक्षा च अस्मद्व्रजे न स्यात्, किंतु दुर्गादि संपत्ति मत्यां पूर्याम्यव स्यात् इति स्वयं अपि विचारित्वाच्च। तो पहले ब्रजवासियों ने वो बात सोचा जो मैंने अभी बताया। और क्या सोचा? नंद महाराज ने ऐसा सोचा, ब्रजराज आदि भी उधर वृंदावन में वो लोग सब सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनका आलोचना का विषय ये है जो मैं बता रही हूँ, जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ब्रजवासी लोग, गोपियां आपस में मिलती हैं, वो मिल की चर्चा करती है कि कृष्ण क्यों नहीं आया। उन्होंने तो बोला था आया से, तो फिर दूसरी गोपी बोलेगी कि हाँ वो आया से बोले थे, लेकिन वहां पर भी तो ये काम है ना वसुदेव देव की। फिर बोलेंगे नंद महाराज को बोला था कि दृष्टो में श्यामा, फिर क्यों नहीं आए? तो बोले हाँ वो बात भी सही है, लेकिन नंद महाराज को तो ये भी बोला है कि मैं अपने यादव भाई सगे संबंधियों को पहले मैं सुख विधान करके फिर आऊंगा। तो इस तरह से वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रजराज मतलब नंद महाराज भी सोच रहे हैं कि तद विध गुरुजना नाम इच्छा रक्षा अपि उल्लंघ्य तदागमन सत्र मंगल अतिक्रम संज्ञा। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि अगर कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी और उग्रसेन और गर्गाचार्य जो गुरुजन है, उनकी इच्छा इच्छा को अगर नहीं रखते हैं कृष्ण, उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर वृंदावन आएंगे तो वृंदावन का अमंगल होगा। अगर कृष्ण बलराम मतलब ब्रजवासी ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण बलराम हम लोग को बहुत प्रेम करते हैं, वो लोग आना चाहते हैं हमारे पास, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो क्या मजबूरी है उसको ब्रजवासी, इसको कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ट्रेनिंग में एक शब्द यूज किया था, बेनिफिट्स ऑफ डाउट। तो बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे रहे हैं सब ब्रजवासी लोग कृष्ण को, बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे रहे हैं कि शायद कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वसुदेव और देवकी की आज्ञा का उल्लंघन करके अगर कृष्ण वृंदावन में आएंगे तो क्या होगा? तो अमंगल होगा। मंगल अतिक्रम संज्ञा, मंगल अतिक्रम क्योंकि गुरुजनों का आज्ञा को पालन करने से मंगल होता है, और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने से अमंगल होता है। पहला। दूसरा क्या है? संख्या स्फुटम अपराधितत्वात् जरासंधादि महाशत्रुभ्यो रक्षा च अस्मत् व्रजे न स्यात्। और अगर वसुदेव देवकी से हम अगर वेर दुश्मनी कर लेंगे, नंद महाराज सोच रहे हैं अगर कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी की आज्ञा के बिना उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो मथुरा के राजा भी उग्रसेन है और वसुदेव भी है, उनके साथ हमारा शत्रुता दुश्मनी हो जाएगी। तो नंद महाराज एक छोटे ब्रज के राजा हैं,
और वो पूरे मथुरा के राजधानी के राजा है, उनके साथ दुश्मनी करना मतलब पूरे वृंदावन ब्रजवासी के लिए खतरा है। ये सोचे, उनके साथ दुश्मनी होगी हमारी अगर हम कृष्ण बलराम को जबरदस्ती लेके आएंगे तो वो फिर हमारे ब्रज की अमंगल वो लोग ही कर सकते हैं सीधा। और एक क्या सोचा कि जरासंध आदि महाशत्रु, अभी महान बड़े बड़े शत्रु हैं, जरासंध जैसे बड़े बड़े काल यवन, जरासंध भौमासुर बड़े बड़े शत्रु हैं। उनको भी नंद महाराज जानते हैं कि वो जो बड़े बड़े शत्रु हैं, जिनका यादवों के साथ युद्ध होने वाला है, वह होगा, वह जो यादवों को अपना शत्रु मानते हैं, कृष्ण को भी वो लोग अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा है। ये तो पता है, कृष्ण ने कंस को मारा, कंस का ससुर जरासंध है। तो जरासंध चुपचाप तो नहीं बैठेगा अपने जमाई को मार देने वाले कृष्ण के लिए। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि अगर जरासंध आक्रमण करेगा कृष्ण को मारने के लिए, और अगर कृष्ण मथुरा में है, तब तो जरासंध कृष्ण को नहीं मार पाएगा, क्योंकि मथुरा में बड़े बड़े दुर्ग बने हुए हैं, बड़े बड़े किले हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। लेकिन हम तो जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, यहाँ अगर जरासंध आ गया तो कृष्ण के जीवन के ऊपर खतरा है, कृष्ण की लाइफ के ऊपर खतरा आ जाएगा अगर कृष्ण यहाँ रहेंगे तो। इसलिए लगता है कि कृष्ण के लिए अभी सुरक्षित स्थान रहने के लिए मथुरा है। ये भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट नंद महाराज ने सोचा। ठीक है ना, क्या क्या सोचा मैं आप लोग को पूछूंगा। मैंने 4-5 पॉइंट्स बताया, कृष्ण क्यों नहीं आ रहे, अलग अलग विचार, अलग अलग विचार कर रहे हैं ब्रजवासी लोग। ये नंद महाराज का विचार था अभी जो बताया। फिर आगे, अतः श्री वसुदेव आदिभ्यो गोपन अनुसारिणे उद्धवम प्रति भक्तम एकांतिनम क्वचित इति वक्ष्यते। इसलिए इसलिए कृष्ण के लिए आ, वृंदावन जाना संभव नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वसुदेव और देवकी को छुपा के, उनको नहीं बता के, गोपन सीक्रेट, गोपनीय स्थान में उद्धव जी को कृष्ण ने बुलाया। इसी गोपनीय स्थान में उद्धव जी के साथ कृष्ण ने मीटिंग किया। ऐसे जगह मीट किया कृष्ण उद्धव जी के साथ जहां कोई देख नहीं सके कि कृष्ण उद्धव जी से बात कर रहे हैं। ऐसा जगह में बात किया, क्योंकि वृंदावन की बात कृष्ण जब उद्धव जी को करेंगे, कृष्ण का जो वृंदावन वासियों के प्रति जो प्रेम है, वो उसको गुप्त रखना बहुत जरूरी है। वो एकदम प्रकाश में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा अनर्थ हो जाएगा। उसका भी अलग लिस्ट है, क्या क्या अनर्थ होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, वो अलग लिखा हुआ है। वो इसलिए बहुत ही सीक्रेटली कृष्णा उद्धव जी को अपने पास बुलाते हैं, और गोपन में उद्धव जी से कृष्ण बातें करते हैं। क्यों उद्धव जी को बुलाए, तो एक नंबर कारण है भक्तम एकांतिना। उद्धव जी कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक भक्त, एकांतिक भक्त का भी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होता है वो नीचे दिया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे कि एकांतिक भक्त कौन होते हैं। उद्धव जी एकांतिक भक्त क्यों कहा गया उद्धव जी को, वो आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, एकांतिनं क्वचिदिति वक्षति अपि स्मरथ न सख्य स्वानामर्थचिकीर्षया गताश्चिरायतान् शत्रु अक्षक्षपणचेतस इति वक्ष्यमाणानुसारेण जरासन्ध आदि दुर्जना निर्जय आदि कृत्य शेषोपि कारणन्तरत्वत्। ये गोस्वामी ने यहाँ पर एक प्रमाण दिया। नंद महाराज जरासंध के बारे में सोच रहे थे, इसका प्रमाण क्या है।
प्रमाण यह है कि जब उद्धव जी नंद महाराज से मिलते हैं तो नंद महाराज ने उद्धव जी को पूछा कि क्या श्री कृष्ण आ, हमारा स्मरण करते हैं, वृंदावन की याद करते हैं, उनको याद आती है। फिर आ, नंद महाराज ने कहा उद्धव जी को कि मेरा पुत्र कृष्ण शत्रु पक्ष क्षपण चेतुष, उसको बहुत विलंब हो गया क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े शत्रु हैं, बड़े बड़े शत्रु पक्ष जो रहते हैं मथुरा के बड़े बड़े दुश्मन, उनको खत्म करके आने का उनका विचार है और वो खत्म नहीं होने तक वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको विलंब हो रहा है। ये बात नंद महाराज उद्धव जी को बोलते हैं। इसी प्रमाण के हिसाब से जीव गोस्वामी ने कहा कि नंद महाराज ऐसा सोच रहे थे। अन्यथा तेर्यदुना ब्रज जनानामपि महान उपद्रव स्यात्। और नंद महाराज ने ये भी सोचा, अगर श्री कृष्ण वो यादवों के जो बड़े बड़े शत्रु हैं उनका विनाश नहीं करेंगे तो यादवों को और इवन ब्रजवासियों के ऊपर भी महान उपद्रव होगा, क्योंकि कृष्ण ने अभी कंस को मारा है। कंस को मारने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे बड़े शत्रु हो गए हैं कृष्ण के, जरासंध के सब मित्र। इसलिए उनको अगर विनाश नहीं करते हैं तो खाली यादवों को खतरा नहीं है, ब्रजवासियों के ऊपर भी खतरा है अभी। ये नंद महाराज महान उपद्रव से अतः औदासीन्य व्यंजनाय श्री नंदादीन स्वनिकटे भी न अजुहाव। यहाँ पर बोल रहे हैं श्री कृष्ण, कृष्ण ने अपना नंद महाराज के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है उसको छुपा के क्यों रखा, उसका कारण बता रहे हैं। उसका कारण ये है, अगर कृष्ण नंद महाराज के प्रति अपना प्रेम को प्रदर्शन करेंगे तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम नंद महाराज को करते, तो सबसे पहले मैं नंद महाराज को मार डालूंगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जरासंध के जमाई को, कंस को कृष्ण ने मार दिया है और जरासंध अभी कृष्ण का सबसे बड़ा एनिमी हो चुका है। वो जरासंध और ऐसे और भी कुछ लोग हैं, जरासंध केवल नहीं, क्योंकि कृष्ण ने कंस के सब भाई को भी मार दिया। 8-9 तो भाई थे, वो सबको मारा है, तो उनके सबके तो भाई ससुर सास सब जिंदा हो। तो ये लोग अब देखेंगे कि कृष्ण को सबसे ज्यादा दुख कैसे दिया जाए। वो देखेंगे कि कृष्ण के रियल माँ रियल बाप अगर उनका नंद महाराज है, ये अगर जरासंध को पता चल जाए तो फिर नंद महाराज को सीधा मारने को चले जाएगा जरासंध। और वहां तो ब्रज में कुछ है नहीं, महाराज कैसे रक्षा करेंगे? नंद महाराज के लिए असंभव है जरासंध के सामने लड़ाई करके वो सब करना। उधर तो वृंदावन में कुछ है नहीं, तो खाली लट्ठी है और लकड़ी वकड़ी से गाय चराते हैं। तो ये बात भी यहाँ लिखा हुआ है, सोच रहे हैं। इसलिए नंद महाराज को भी कृष्ण ने कभी मथुरा नहीं बुलाया। दो शंकाएं दूर की जा रही है। पहली शंका है कि कृष्ण क्यों वृंदावन नहीं गए, उसका कारण बताया गया। और अभी ब्रजवासी क्यों मथुरा नहीं गए? कई बार ऐसा हम लोग को, मेरे को भी प्रश्न आया था जब मैं वृंदावन पहली बार आया और सबसे डिस्कस करा था कि वृंदावन से मथुरा तो बहुत पास में है, कितना दूर है? हम लोग तो आधा घंटे में पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में। एकदम नजीक है, मतलब गाड़ी से आधा 1 घंटा लगता है वृंदावन से मथुरा, आधा घंटा लगता है। तो चल के जाएंगे तो भी 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर गए क्यों नहीं, ये सवाल आता है। तो उसका कारण यहाँ पर बता रहे क्यों नहीं गए। नंद महाराज और यशोदा और ब्रजवासी अगर जाएंगे मथुरा में तो लिख रहे हैं, तो फिर ये जो बड़े बड़े एनिमी है जरा पता चल जाएगा कि कृष्ण
ये लोग को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको मारने का प्रयास करेंगे। इस कारण से कृष्ण ने अपना प्रेम को छुपा के रखा, बताया नहीं। इसलिए लिखा न आजुहाव, कृष्ण ने उनको निमंत्रण नहीं दिया, कभी बुलाया नहीं कि पापा थोड़ा दिन के लिए आके घूम के जाओ आप मथुरा में, आपको थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। जैसे अभी होता है ना, पापा मम्मी को अमेरिका बुला लेते हैं, थोड़ा दिन अमेरिका रह के चले जाइए। ऐसे कृष्ण बलराम मथुरा बुला लेते हैं नंद महाराज को, अच्छा महल में रख लेते हैं अपने साथ ही, कि आप लोग आनंद से मथुरा में रहिए, अभी वृंदावन में इतना गाय वाय चराने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है मथुरा में, बहुत हमारे पास सेना है, आप आनंद से रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। यही तो प्रैक्टिकल होना चाहिए था, है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? द्वारका में बुला लेते, कितना आनंद से रहते ब्रजवासी। यही विचार आएगा ना, स्वाभाविक है। इसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा क्यों नहीं किया कृष्ण। तो लिख रहे हैं जीव गोस्वामी आगे, किंच युगपद उभयत्र पितृत्वादि व्यवहारस्य अभिरुचित लीलावेशितनां समंजसतां दुर्घटता स्यात्, निज प्रेयसीनां च आनयने अनानयने च असमंजसम् इति। तो फिर से और एक कारण बता रहे हैं। हाँ, आप, मैं पूछूंगा, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दीजिएगा मेरे को, तभी मेरे को अच्छा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बोल रहे हैं और एक कारण बता रहे हैं कि अगर नंद महाराज और यशोदा को कृष्ण मथुरा में और द्वारका में लाके रख देते, एक अच्छा महल बना देते और उन दोनों को वहां रखते, तो क्या होता? तो बोलने की युगपत, दोनों माता पिताओं को अगर एक साथ रखते, तो दोनों के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है, हाँ, उनके प्रति जो व्यवहार है, जैसे नंद महाराज और यशोदा के प्रति कृष्ण का जो व्यवहार है, और वसुदेव और देवकी के प्रति जो कृष्ण का व्यवहार है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, असामंजस्य हो जाएगा, क्योंकि रस थोड़ा अलग है। नंद यशोदा का कृष्ण के प्रति जो रस है, वो वो जो उनका जो संबंध है, वो थोड़ा अलग प्रकार का है। वृंदावन का जो भाव है उनका अलग प्रकार का है। वो अपने कृष्ण को लाला ही समझते हैं, छोटा लाला ही समझते हैं, और उनका ऐश्वर्य को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो कृष्ण भी माता पिता को वैसे ही मानते हैं बिल्कुल, लेकिन वसुदेव देवकी के प्रति उनका जो संबंध है वो दूसरे प्रकार का है। वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा मेंटेन करना दोनों के, ऐसा लिखा है। दुर्घटता से, उसमें सामंजस्य मेंटेन करना, दुर्घटता कठिन होगा, कृष्ण के लिए वो कठिन होगा, दोनों पिता माताओं को एक साथ उस प्रकार से, उस भाव से डील करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए नहीं लाया है। कृष्ण ने उनको वृंदावन से मथुरा नहीं लाया। फिर जी गोस्वामी कहते हैं कि निज प्रेयसी नाम, और गोपियों को, राधा रानी को, ललिता को, चंद्रावली को, इनको भी ला के रख लेते द्वारका में, उनके लिए भी महल बना देते मथुरा में। ऐसा क्यों नहीं किया? वो तो निज प्रेयसी नाम च आनयने अनानयने च असमंजसत्व इति। उनको भी लाने से यही प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम माता पिता के लिए हमने चर्चा किया, वही प्रॉब्लम गोपियों को भी अगर मथुरा लेके आते या द्वारका लेके आते, तो उसमें भी वही असमंजस, सामंजस्य मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए कृष्ण उन सबको, ब्रजवासियों को मथुरा लेके अपने पास में बुला के नहीं रख लिए। ये तो अपने पास बुला के रख सकते थे, नहीं रखा। अतएव पूर्वमपि वयं च स्नेह दुखिता ज्ञातिन वो दृष्टि एवं वाच। इसलिए यहाँ पर जे गोस्वामी प्रमाण दे रहे हैं, जो जो जे गोस्वामी कुछ भी बोल रहे हैं, जो जो भी जे गोस्वामी अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान के साथ प्रमाण भी दे रहे हैं, हर बात का प्रमाण दे रहे हैं। तो क्या प्रमाण है? प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए, इसीलिए कृष्ण ने नंद महाराज और गोपों को जब वृंदावन से मथुरा भेजा, तो क्या बोल के भेजा? कि हम भी अपने
माता पिता को सांत्वना देने के बाद वृंदावन आएंगे, आप लोग को देखने के लिए आएंगे। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि हम आप लोग अभी वृंदावन जाइए, बाद में आप लोग को यहाँ बुला लूंगा। यहाँ बुला लूंगा ये बात कृष्ण ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उनके मन में ये एक असामंजस्य बैठा हुआ था, असामंजस्य हो रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, इसलिए ये बात संभव नहीं था उनको यहाँ बुलाना। इसलिए कभी नहीं कहा ना तू आवेश्यामा, मैं आपको बुला लूंगा, ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने। अतः तादृशान अपि वो वयमेव द्रष्टुम इष्यामः, इसलिए कृष्ण ने कहा कि आप लोग को मैं ही देखने, हम लोग, मैं और कृष्ण बलराम, हम दोनों आपके पास आएंगे। न तो यो मत्र आगच्छत, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग बीच बीच में आते रहना, हमको दर्शन देते रहना। ये बात कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा, है ना। कभी भी हम लोग जब किसी के घर के जाते हैं, अपने भाई के घर पे जाते हैं, वह बहन के घर पे जाते हैं, और वो लोग हमारे घर आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बीच बीच में आते रहना, ये तो बोलते हैं। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा आप भी आते रहना, वह आना, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ब्रजवासियों को यहाँ बुलाने में बहुत प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम बता दिया मैंने। तो यूयम अत्र आगच्छत इति व्यंजना अभिप्रेत्य तयोर दिदृक्षया स्वयं नंदादयो अति निरुड़ा अपि प्रजा नागता। तो अब कृष्ण ने तो नहीं बोला कि आप लोग आ जाना, लेकिन नंद महाराज और जो ग्वाल बाल हैं ब्रज के, उनके मन में विचारा कृष्ण अभी तक नहीं आए, कृष्ण अभी तक नहीं आए, चलो जाते हम लोग, चलो हम लोग जाके मिलते, वो तो नहीं आया, हम तो जाके, हम लोग तो जाते हैं ना, इतना 2 घंटे का रास्ता है, चलो जाते हैं कृष्ण को मिल के आते हैं। ऐसा नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि नहीं, नंद बार ने सोचा कि कृष्ण ने हमको एक बार भी नहीं बोला है कि आप लोग आना, इसलिए हमें जाना उचित नहीं है। अति निरूढ़ापि व्रजात ना अगता, क्योंकि कृष्ण ने नहीं कहा है कि आप लोग मथुरा में आना, इसलिए हम लोग जाने से उनको डिस्टर्ब होगा कृष्ण को, हम कृष्ण को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। वो अपने माता पिता का जेल से उद्धार किए हैं, उनका इतने सारे वैभव में रहते हैं, कृष्ण वैभव के बीच में रहते हैं, तो हम लोग बीच में जाने से उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हमको बोला नहीं है, हमको नहीं जाना है। ऐसा प्रेम है, देखिए ब्रजवासियों को, जीव गोस्वामी ये सब चर्चा करके ब्रजवासियों का प्रेम को निकाल रहे हैं, उनका रस को प्रकट कर रहे हैं। ब्रजवासी लोग कृष्ण के लिए कितना पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, कृष्ण नहीं आए उसके लिए कितना बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स निकाले, इस कारण से नहीं आए। और खुद भी मथुरा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया, जो आपको बताया गया, ये सोच के नहीं जा रहे हैं, नंद महाराज नहीं गए। तद उपद्रव, तद उपद्रवापातात् पूरे व्रजे च युगपत् प्रकटा स्थितिश्च न स्यात्। तद उपद्रवापातात् पूरे व्रजे च युगपत् प्रकटा स्थिति च न स्यात्। और एक जीव गोस्वामी ने बात बोल रहे हैं, सब लोग नोट करिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, सब नोट करिएगा या याद रखिएगा। ये सब पॉइंट्स कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर है। बोल रहे हैं कि वो जो जरासंध का जो उपद्रव है, जरासंध उपद्रव करेगा, क्योंकि करने वाला है ये, वो सबको पता चल गया है। कंस का मृत्यु हुआ है, जरासंध, उनके जरासंध की 2 पुत्री थी, प्राप्ति, अस्थि और प्राप्ति, दोनों का शादी कंस के साथ हुआ था, और वो कंस अभी मर गया, तो कंस की दोनों जो वाइफ थी, अस्थि, प्राप्ति, दोनों अपना छाती पीटते पीटते अपने बाप के पास चली गई, जरासंध के पास, और जाके कंप्लेन किया कि देखिए हम दोनों विधवा हो गई है, आपको बदला लेना होगा। तो बेटी जाके बाप को अगर ऐसा बोलेगी तो कौन बाप चुप रहेगा,
तो जरासंध तो मारेगा ही कृष्ण, ये तो अभी सर्वविदित सत्य हो गया है। वो बोले कि जरासंध का आक्रमण मथुरा में होने वाला है। और अगर जरासंध को पता चल जाए कि कृष्ण का ब्लड रिलेशन है वृंदावन में भी ब्रजवासियों के प्रति, तो वहां पर भी आक्रमण करेगा, ब्रज में भी। यहाँ लिखा है, जी गोस्वामी बोलते कि युगपत प्रकटा स्थिति चलस्य है। तो कृष्ण दोनों जगह एक साथ, वृंदावन में और मथुरा में एक साथ दोनों जगह कृष्ण नहीं रह सकते। दोनों में से एक जगह रह सकते हैं। अगर कृष्ण मथुरा से लड़ाई करेंगे जरासंध को मार सकते हैं, या वृंदावन में रहेंगे तो जरासंध को भगा देंगे, लेकिन फिर मथुरा में जरासंध उत्पात करेगा। और अगर कृष्ण मथुरा में रहेंगे तो वृंदावन में जरासंध उत्पात करेगा। तो दोनों जगह कृष्ण नहीं रह सकते हैं। तो कैसे नहीं रह सकते हैं? बोले प्रकटा स्थिति, प्रकट रूप में नहीं रह सकते। कृष्ण प्रकट रूप में एक कृष्ण है, अप्रकट रूप में कृष्ण दोनों जगह है, वृंदावन में भी है और मथुरा में भी है, सब जगह है अप्रकट। लेकिन प्रकट रूप में कृष्ण की एक ही लीला हो रही है। तो जरासंध के साथ युद्ध अगर उनको करना है तो प्रकट रूप में करना है, अप्रकट रूप में नहीं करना है। इसलिए प्रकटा शब्द यूज कर दिया जीव गोस्वामी ने। प्रकट रूप में कृष्ण, या तो मथुरा में उनको अपना दिखाना पड़ेगा, मैं मथुरा में हूँ, या वृंदावन में, दोनों जगह एक जगह। दोनों जगह से युद्ध नहीं कर सकते कृष्ण। इसलिए ये कारण है कि उनको मथुरा वृंदावन वासियों को दूर रख रहे हैं कृष्ण। तद ज्ञाने श्री नंदादिना अस्मदीयत्वे ज्ञान हान्या बंधु भावानि स्यात् यथैव वक्ष्यते यथा दूरचरे पृष्ठ इत्यादि, तस्मात् तथा स्थितिमपि न चकार। तो अब बोल रहे हैं इस प्रकार अ, कृष्ण मतलब ब्रजवासियों के प्रति उदासीनता दिखा रहे। उदासीनता मतलब कि मेरा ब्रजवासियों से कोई संपर्क नहीं है, ऐसा उनको बाहर में उनको दिखावा कृष्ण को करना पड़ रहा है। इससे नंद महाराज और जो ब्रजवासी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको तो पता नहीं कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। तत् ज्ञान है, ये सब आगे जो बातें लिखी है उस सब कृष्ण नंद महाराज ने सब सोचा। सोचने के बाद श्री नंदादि नाम अस्मदीयत्वे, श्री नंदादि नाम अस्मदीयत्वे ज्ञान हान्या बंधु हानिश्चा यथा एव वक्ष्यते। तो यहाँ पर जी गोस्वामी कहते फिर नंद महाराज को और ब्रजवासियों को ऐसा नहीं लगेगा कि कृष्ण हमारे नहीं है, कृष्ण हम लोग को प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा इफेक्ट हो सकता है कि नहीं उनके ऊपर? क्योंकि कृष्ण अगर उदासीनता दिखाएंगे कि नहीं मैं तुम लोग को प्रेम नहीं करता हूँ, क्योंकि बाहर में ऐसा दिखावा कर रहे हैं, तो क्या उससे नंद महाराज को और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, बंधु भाव ये कट जाएगा नहीं? तो उसके उत्तर में जी गोस्वामी कहते हैं अप्रकट स्थिति तस्य सर्वदा अस्त्येव। भगवान अप्रकट रूप में वृंदावन में है। ये बात जी गोस्वामी यहाँ से मतलब लाइन चेंज की। अभी तक वो बात लिखा जा रहा था, अभी दूसरा एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि अप्रकट रूप में कृष्णा वृंदावन में रह रहे थे, उससे उनका कृष्ण के साथ प्रेम जो है ब्रजवासी का बना रहा, क्योंकि अप्रकट रूप में वो उनसे मिल रहे थे। उसका भी प्रमाण दे रहे हैं जी गोस्वामी आगे।
बोल रहे हैं अप्रकस्तस्य सर्वदा तथैव प्रतिपादयिष्यते कि टाइम हो चुका 3:40। और बड़ा है, मतलब आज पूरा नहीं हो पाएगा, जितना हुआ आज इतना ही रखते हैं। इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा मैंने कहाँ तक पढ़ा, आप लोग भी याद रखिएगा, मैं भी याद रख रहा हूँ। मैंने लास्ट में ये कहा, अप्रकटा स्थितिस्तु तस्य सर्वदा अस्त्यव तथैव प्रतिपादयिष्यते। ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कि अप्रकट रूप में आ, श्री कृष्ण वृंदावन में हमेशा है। इसका अभी एस्टेब्लिश किया जाएगा आगे, वो एस्टेब्लिश करने का काम हम कल करेंगे। आज खाली यहाँ इतना पढ़े कि क्यों कृष्ण वृंदावन नहीं जा रहे थे, उनको क्यों नहीं बुला रहे थे, इसके सब कारण हम चर्चा की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अभी आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ बात नहीं शायद। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রভু, প্রশ্ন না একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে আপনার আজকেই একটা ক্লাস শুনছিলাম ইউটিউবে, আহ দশম স্কন্ধের 33 অধ্যায়ের রাসলীলার। अच्छा ওইখানটায় প্রভু আপনি প্রকট লীলা আর অপ্রকট লীলার কিছু বলছিলেন। তো अच्छा তো প্রকট লীলাটা এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে এখানটায়, আর অপ্রকট লীলা যে গোলক বৃন্দাবনে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াসলি। তো সেই যে লীলা বৃন্দাবনে, সেই আমরা কোন বইয়ে পাবো প্রভু, মানে জানার খুব ইচ্ছে ছিল। वेद भागवतामृत বৃহৎ ভাগ। वेद भागवतामृत ये ग्रंथ है आज। আচ্ছা প্রভু, ঠিক আছে। और कोई किसी का कमेंट क्वेश्चन है? हाँ सत्यभामा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये अभी जो डिस्कशन किया है इससे हमको समझ में आ जाता है कृष्ण को ब्रजवासी के प्रति कितना प्रेम है और ब्रजवासी को कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। तो यही है ना प्रभु, वो परम जो बिल्कुल प्रेम, राइट। प्रेम अवस्था में जो भक्त लोग जाते हैं वो भगवान को कोई कष्ट देना नहीं चाहता है। और भगवान को भी देखिए, भगवान अपने भक्त को कोई कष्ट देना नहीं चाहता है। तो इसलिए भगवान इधर उदासीन होकर ऐसे लीला कर रहा है। तो ये बिल्कुल मेरा मन। बिल्कुल कृष्ण यही सोच रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आएगा, और ब्रजवासी सोच रहे हैं कि अगर कृष्ण वृंदावन आएंगे तो कृष्ण के ऊपर कष्ट आ जाएगा, ये सोच रहे हैं। और कृष्ण ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अगर उनके साथ संबंध करूंगा तो उनको जरासंध को पता चल जाएगा और वो नंद महाराज वो लोग को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वो उदासीन दिखा रहे हैं, मतलब वो भी एक प्रेम है। उदासीनता दिखा रहे हैं, वो उसमें भी प्रेम छुपा हुआ है। उदासीन है ताकि पता नहीं चले कि वो कृष्ण के बहुत घनिष्ठ है, लेकिन अप्रकट रूप से कृष्ण उनको अपना सेवा कर रहे हैं, प्रकट रूप में उदासीनता दिखा रहे हैं। ये भी भगवान का प्रेम है उनकी लिए, इसलिए उदासीन लगता है। लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है अगर ठीक से नहीं समझेंगे। अगर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग होगा तो पूरा कृष्ण को गलत समझेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग है तो समझ में आ रहा है कि हाँ कृष्ण का उदासीनता बाहर से अंदर में वो प्रेम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का दिमाग नेगेटिव चलता हो तो पूरा कृष्ण को गलत ही लगेगा। तो कृष्ण कितने निष्ठुर हैं, कितने क्रूर हैं, उनको प्रेम नहीं है, दया नहीं है, ब्रजवासी को रुला रहे हैं, ये सब विचार आता है। लेकिन अब देखिए को उसमें कमेंट्री पढ़ के हम लोग कितना पॉइंट मिल रहा है कृष्ण को जानने का, नहीं नहीं जानने का कारण।
ओके, तो अभी सब भक्त लोग एक एक पॉइंट बताएंगे। जो चर्चा हुआ कि कृष्ण कैसे इसने बार बार अपना प्रॉमिस कर रहे थे और तोड़ रहे थे, कब कब उनको क्या क्या प्रॉमिस कृष्ण ने तोड़ा, नहीं जाए नहीं गए। पहले ये पॉइंट है, कृष्ण ने कब कब वादा किया था और नहीं गए। हमने हाथ उठाए, जल्दी बोलिए। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये कृष्ण जी ने गोपियों को वादा किए थे जब वृंदावन से जब आ रहे थे उद्धव जी के संग, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं 2-3 दिन बाद मतलब मैं आ जाऊंगा, मेरा जरूरी काम था वो सलटा के मतलब निपटा के जरूर आऊंगा। तो एक वादा उस समय किए थे। और दूसरा वादा जब कंस को मारने के बाद, जरासन को ये कंस को मारने के बाद राज्य सौंपने के बाद फिर वो नंद महाराज जब वापस आने के लिए वृंदावन वापस आने के लिए कृष्ण को जब क्रोध करते हैं, तो कृष्ण जी उस समय समझा बुझाकर नंद महाराज को वापस भेज देते हैं। उस समय वो वादा किए थे कि मैं थोड़ा दिन बाद मतलब देवकी और वासुदेव को सांत्वना देने के बाद थोड़ा दिन बाद आ जाऊंगा। तो उस समय एक वादा तोड़ते हैं। राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। 2 बार इस तरह से उन्होंने वादा तोड़ा। हाँ, ओके। और एक दो कारण था, वो भी जीव गोस्वामी, जिनके वजह से कृष्ण को जाना चाहिए था। और एक दो कारण जाने के लिए, क्या कारण था, एक कारण और है, कृष्ण को जाना चाहिए। देवकी और नंद महाराज को कारागार से निकाल के बोले, देवकी और नंद महाराज को कारागार से निकाल के मैं आ जाऊंगा। ओके, पुष्पा माता जी क्या बोल रही थी? हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दत्त प्रणाम। भगवान जा सकते थे पर नहीं गए। नंद यशोदा के प्रेम में वो इतने बंधे हुए थे, फिर भी नहीं गए। हाँ, ये कारण था कि नंद महाराज के प्रेम का बंधन उनका जो है वो भी, उसके कारण भी कृष्ण को जाना चाहिए था, तो भी नहीं गए। तीसरा कारण था। अभी हम लोग चालू करेंगे डिस्कशन, क्या क्या कारण था जिसकी वजह से कृष्ण नहीं जा रहे थे वृंदावन। पहले ये सुनेंगे, फिर वो सुनेंगे कि वृंदावन ब्रजवासियों को क्यों नहीं बुलाए, वो बाद में पहले आएगा पॉइंट। पहले कृष्ण क्यों नहीं गए वृंदावन, ये क्या क्या पॉइंट्स बताइए, हाथ उठाइए। कृष्ण क्यों नहीं जा रहे थे? हाँ, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक कारण है अभी वसुदेव जी और देवकी के और गुरुजनों के आज्ञा के बिना भगवान को जाना असंभव है। एक्चुअली नंद महाराज सोच रहा है ना, तो ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजन। ब्रजवासी सोच रहे। यही क्वेश्चन है ना प्रभु? हाँ, यही यही था, राइट। पहला कारण हो गया कि वसुदेव और देवकी की आज्ञा के बिना जाना उचित नहीं हाँ, है, फिर कि दूसरा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना अमंगल होगा वृंदावन का। फिर दूसरा ये है वसु राइट। बोलो प्रभु। हाँ, फिर इसका दूसरा है और नंद महाराज और ब्रजवासियों के प्रति वसुदेव का शत्रुता होगा। ये दूसरा कारण है, भगवान ये सोच के नहीं गया। राइट राइट राइट। उनके बीच में ये नंद महाराज ने सोचा कि अगर कृष्ण उनको इच्छा के विरुद्ध में आएंगे तो हमारे बीच में शत्रुता हो जाएगी, वसुदेव और हमारे बीच में, उससे भी हमारे ब्रजवासी को खतरा होगा, ब्रजवासी। ओके, दूसरा कारण। और कोई बताएं, कविता माता जी बताएं और कारण। माता जी ने अच्छा किया स्टार्ट। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीसरा कारण ये एक कारण और था कि अगर एनिमी जरासन जैसे जब पता चल जाएगा जरासन को कि कृष्ण जी नंद महाराज को ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो मतलब अटैक कर सकते हैं नंद महाराज के ऊपर, इसलिए वो नहीं मतलब नहीं जाना चाह रहे ओके, थे। नहीं नहीं, नंद महाराज ये सोच रहे थे कि कृष्ण, हाँ
हाँ यही वाला था सर, प्रभु जी यही वाला हुआ। ये भी ठीक है, और एक भी है इसके बराबर, और एक कारण है सेम। गोदावरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो जरासंध इतना उपद्रव कर रहा था, तो उनकी दो पुत्री थी, प्राप्ति और हस्ती। तो उनके उसको मार दिया था जरासंध को। तो वो लोग अपने पिता के पास जाके वो करने लग गए कि भाई इसको, जरासंध को वो करो। तब जाके इसीलिए मतलब भगवान के पास अपने पिता के पास जाके वो कर रोने लग गई ना कि भाई मेरे पति को मार दिए हैं। हाँ, भगवान तो इसीलिए वो भगवान से वो ठीक करने है, लगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन ओके, पुष्पा माता जी। और एक कारण कविता माता जी ने जो बताया, और उसके साथ में और एक कारण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये नंद महाराज ने सोचा कि वहां पर बड़े बड़े शत्रु आएंगे अभी, कंस को मार दिया इसीलिए, तो जरासंध आएगा, आक्रमण करेगा। तो अगर मथुरा में आक्रमण करेगा तो वहां पर तो बड़े बड़े किले हैं, तो कृष्ण वहां पर उसको, जरासंध को मार देगा। और अगर कृष्ण वृंदावन आ जाएंगे तो वृंदावन से तो बंद है, यहाँ पर कृष्ण उनसे लड़ नहीं सके, उनको मार नहीं सकेंगे, इसीलिए वो नहीं आ रहे। वेरी गुड, राइट राइट, परफेक्ट है। कि नंद महाराज सोच रहे कृष्ण मथुरा में सुरक्षित रहेंगे, अगर लड़ाई होगा भी तो मथुरा से लड़ पाएंगे। लेकिन वृंदावन में आएंगे तो नंद महाराज कृष्ण की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, और कृष्ण जस्ट इसका ऑपोजिट सोचते हैं। कृष्ण ने क्या सोचा, बताएंगे कविता माता जी? इसका ऑलरेडी आपने बताया, जस्ट इसका ऑपोजिट कृष्ण ने भी सोचा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण जी सोचे कि नंद महाराज अगर एक तो ये कि मतलब जरासंध ने मतलब अगर वो सोचेंगे कि प्यार करते हैं कृष्ण जी अगर अपने फादर को, नंद महाराज को, तो वो अगर जरासंध अटैक कर सकता है। और दूसरा कारण है कि अगर मतलब देवकी वासुदेव को महल बना सकते थे, उधर भी उनको बुला सकते थे मथुरा तो में। बुलाने का बात अभी पूछा नहीं मैंने, वो नहीं। ओ अच्छा। अभी यही पूछ रहे हैं कि कृष्ण क्यों वृंदावन नहीं गए। एक कारण ये था कि अगर कृष्ण वो, नंद महाराज सोच रहे कि वहां सुरक्षित है कृष्ण। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि कृष्ण अगर वृंदावन आएंगे तो वृंदावन वासियों के ऊपर उपद्रव होगा, जरासंध का ब्रजवासियों के ऊपर उपद्रव होगा। ये एक कारण था, ब्रज में भी उपद्रव होगा। तो अभी हम लोग चलते उस टॉपिक पे कि कृष्ण ने पहला कारण है, कृष्ण ने मथुरा वासियों, वृंदावन वासियों को क्यों नहीं बुलाया। एक कारण है क्यों नहीं बुलाया मथुरा में। और वृंदावन वासी, वो बाद में बोलेंगे, अब उसके बाद वाला पॉइंट होगा कि वो लोग क्यों नहीं आ गए खुद से। तो पहला पॉइंट ये क्वेश्चन कि कृष्ण ने गोपियों को व आनंद महाराज को, यशोदा माता को मथुरा में बुला के अच्छा महल में रख देते, अपने पास में उनकी सेवा करते, क्योंकि जीवन भर उनके साथ थे, तो अभी भी रह सकते थे मथुरा में, आराम से प्रेम से रह सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा विचार क्या नहीं आया? इसका उत्तर क्या है, सत्यभामा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अगर दोनों माता पिता को एक साथ रखेगा तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके बीच में जो आदान प्रदान है, यानी वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा मैया के प्रति जो भगवान का वो प्रेम और वात्सल्य था, पूरा का पूरा वात्सल्य ही होगा। लेकिन अगर हम लोग मथुरा में आएगा, वासुदेव और देवकी और भगवान के बीच में जो जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसमें डिफरेंस है। तो ये एक डिफिकल्टी है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना इसमें। तो इसलिए भगवान एक साथ दोनों को नहीं रखना। गोपियों के प्रति भी ऐसे ही है, भगवान का आदान प्रदान में डिफिकल्टी होगा, इसलिए भगवान इनको भी नहीं रखना है। यही है मेरा अरे गुड। अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण। सायन, अनम्यूट करो। হ্যাঁ বাবু, হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ বাবু। এই মাতাজি যেটা বললেন সেটা ভগবান ভাবছে যে এরম করলে হয়তো সামঞ্জস্যটা বজায় থাকবে না। কিন্তু নন্দ মহারাজ যেটা ভাবছেন সেটা হচ্ছে, কৃষ্ণ তো এখনো বলেনি কিছু, আমাদের আমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে না, কৃষ্ণ ডিস্টার্ব হবে, এটা নন্দ মহারাজ ভেবেছিলেন। ओके।
बस पुष्प माता जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। नंद महाराज या गोपाल गोप कुमार ने कभी नहीं सोचा कि हम लोग वृंदावन चलते हैं। क्योंकि अगर नंद महाराज ने कहा कि कृष्ण ने एक बार भी हम लोगों को नहीं कहा कि तुम लोग आप लोग मथुरा आइएगा, इसीलिए वो मथुरा नहीं जा रहे हैं। और इसका मथुरा में कृष्ण का वैभव बहुत ज्यादा है। वहां वे राजा के रूप में रहते हैं, और अगर हम लोग वहां जाएंगे तो वहां पर उनको बहुत विघ्न होगा। इसलिए वो नंद बाबा मथुरा जाने का नहीं सोच रहे हैं। ओके। और एक पॉइंट था कि कृष्ण ने नंद महाराज और ब्रजवासी के प्रति अपना प्रेम था, उसको छुपाया क्यों? उसको छुपा के रखा था, प्रकट क्यों नहीं किया? इसका कारण बताइएगा। कौन? वो कोई भी भक्त? उसको इसलिए छुपा के रखते हैं कि अगर वो लोग को पता चले, कृष्ण अगर अपना प्यार को दिखाते तो उनको मथुरा वासी और वो जरासंध को पता चल जाता कि नंद बाबा को नंद महाराज को कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। तो वो लोग नंद महाराज के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण को दुखी करना उनका एक मकसद था। तो इसलिए वो महाराज का से जो प्रेम था उनका, उनको कृष्ण ने छुपा के रखा। अभी एक प्रश्न और बचता है, शायद तुम बोलना आंसर। कविता माता बोल सकते हैं। प्रश्न है कि अगर कृष्णा नंद महाराज के प्रति प्रेम का छुपा के रखते और उदासीन बने रहेंगे, तो हो सकता है कि नंद महाराज और ब्रजवासी लोग कृष्ण को गलत समझेंगे और सोचेंगे कृष्ण हम लोग को प्रेम नहीं करते हैं, और सब प्रॉमिस तो तोड़ दिया और अभी भी नहीं आ रहे। उनका प्रेम टूट जाएगा ना कृष्ण के प्रति। इसका सॉल्यूशन क्या बताया जी? প্রভু এটা লাস্টে আপনি বললেন যে প্রকট লীলায় একটা কৃষ্ণ থাকবে, কিন্তু অপ্রকট লীলায় ভগবান দু জায়গায় থাকতে পারবে, একটা হচ্ছে বৃন্দাবনে আর একটা মথুরাতে, দু জায়গায় কমপ্লিট থাকবে। আর প্রকট লীলায় সেটা হবে না, কারণ প্রকট লীলায় ভগবানকে একটাই ফ্রেমে লীলা করতে হবে। ওই জন্য প্রভু ওইটা লীলাটা কন্টিনিউয়াসলি আপনি পরের দিন বললেন, এস্টাবলিশ করবে যে কি করে কি করে उद्धव जी के दिए वार्ता पाठावे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। વાન અપ્રકટ લીલા અપ્રકટ રૂપે તેની বৃন্দাবনে আছেন। ওইটা হ্যাঁ প্রেমটা বজায় রাখে, সেটা আমরা পরে এস্টাবলিশ করবো। হ্যাঁ প্রভু। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इधर कृष्णा जी जैसे वो अटैक हो सकता था बोल के, और कृष्णा जी जैसे वृंदावन में और मथुरा में दोनों जगह एक संग प्रकट नहीं हो सकते थे। एक जगह अप्रकट रूप में रह सकते हैं, एक जगह प्रकट रूप में। और जो लीला मतलब जो युद्ध करना था जरासंध के संग, तो वो प्रकट के रूप में ही करना था। तो इसलिए एक ही जगह रह सकते थे। तो तो रहना जरूरी था। तो इसलिए वो वृंदावन मतलब इधर वो बुला नहीं सकते थे। मतलब वो उदासीन के रूप में वो उनका प्यार था, मतलब उदासीन रूप में थे कि वो बचाने के लिए, वो मतलब बचाने के लिए वो प्रकट रूप में मतलब उनको बुला नहीं रहे थे, सामने नहीं ला रहे थे नंद और यशोदा जी को, ब्रिजवासियों को। लेकिन उनका छुपा हुआ प्यार था, मतलब वो उदासीन के भी उनका अंदर प्यार था उनके प्रति। ये प्रकट रूप में दिख नहीं रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी लगता है कि नेट बंद, उनका मोबाइल कुछ हुआ होगा। प्रभु जी हाँ नहीं हाँ है, आ गए, नहीं आए। हैं प्रभु, कहाँ चले गए? चले गए प्रभु जी, लेफ्ट हो गए तो। कट किया होगा इसलिए। अभी वे अभी आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। वेट करो, वेट करो। हरे कृष्णा, मेरा नेट खत्म हो गया था, बीच में कट गया तो सब सुन नहीं पाया। कविता माती का ठीक हो गया। सत्यमा माता, आप भी कुछ हाथ उठाए थे, बोले म्यूट करके। बोलना चाहते थे, अगर भगवान अप्रकट रूप में लीला अगर नहीं किया तो भी ब्रजवासी लोग का प्रेम में कोई कटौती नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, वो भगवान के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार है। तो ये भी एक पॉइंट मेरा मन में आया प्रभु, मुझे पता नहीं है, क्षमा कीजिएगा। तो ये राइट करेक्ट है या राइट, नहीं? ये हम लोग कल, मेरे ख्याल से कल इसका कुछ हो सकता है, इसके ऊपर कुछ आइडिया लगेगा कि भगवान, ठीक बोला, उनका जो पॉजिटिव, उन लोग का जो मूड है पॉजिटिव, कि कृष्णा कृष्ण उनको प्रेम करते हैं, ये उनका पॉजिटिव। लेकिन कृष्ण ऊपर से, अगर कृष्ण जब नंद महाराज को देखेंगे, ब्रजवासी को देख के अगर प्रेम नहीं करके अगर उधर उदासीनता दिखाए, तब चांस है कटने का ना। नहीं जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाते तो वो लोग बेनिफिट्स ऑफ डाउट कर लेंगे कि हाँ, कृष्ण का कुछ कारण नहीं जाने का। लेकिन कृष्ण अगर उदासीनता दिखाते चेहरे के ऊपर, तब प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब प्रेम नहीं, समझ लीजिए प्रेम उनका कम नहीं होगा, लेकिन उन लोग फिर, उनकी फिर उस केस में उनका मृत्यु भी हो सकता है। अगर वो देखेंगे कि कृष्ण हमारे से बात नहीं कर रहे, तब उनको कष्ट होगा ना। सही। कष्ट तो होगा ना कि कृष्ण सामने खड़े और बात नहीं करेंगे, वो उदासीनता सहन नहीं कर पाएंगे ब्रजवासी। दूर में है तो ठीक है, उसके लिए बेनिफिट्स ऑफ डाउट चलेगा। प्रभु, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कृष्ण जब सामने भी है, तभी उनको प्रेम छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रेम छुपा रहे, वो ब्रजवासियों के लिए सहन करना मुश्किल हो सकता है। ये बात हम कल पढ़ेंगे तो थोड़ा और आइडिया लगेगा। लेकिन आपका विचार भी अच्छा है कि ब्रजवासी लोग इतने मेच्योरिटी उनमें है, प्रेम का परिपक्वता, इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में। हरे कृष्णा, हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।